नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। आज कैलारस शहर की कुछ चोरियों से रूबरू करा रहा हूं आपको। असल में क्या, कैलारस शहर चोरों के नाम से बहुत फेमस होता चला जा रहा है। लगातार कैलारस में चोरियां हो रही हैं, रात के अंधेरा हो या दिन का उजाला, लेकिन चोर चोरी करने में मदहोश हैं और मस्त हैं। पुलिस नाकाम है लगातार, क्योंकि सालों से चोरी हुई है कैलारस में, लेकिन पुलिस 10% भी चोरियां ट्रेस नहीं कर पाई है। अभी लगातार 6-7 चोरियां मैं बता रहा हूं आपको, जो पिछले 1 महीने के भीतर हुई है। आप समझ सकते हैं कि इतनी चोरियां कैलारस शहर में होती है, तब पुलिस कहां जाती है? क्या गश्त पर जाती नहीं है पुलिस, या पुलिस भी रात के अंधेरे में चुपचाप खामोश होकर घर पर सोती है और इस चोरियों का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं जो चोरियां कैलारस में पहली हुई हैं। नंबर 1 पर यहाँ पर रामजीलाल सोलंकी के यहाँ 4 लाख रुपए की चोरी हुई थी, और सोनेराम धाकड़ जी के यहाँ 85,500 रुपये की कुछ चोरी हुई थी। धर्मवीर शर्मा जी के यहाँ, दिलीप मरैया जी के यहाँ और अफजल खां ट्रॉली बस चौक में भी 65,000 रुपये की चोरी हुई है। अभी हाल परसों की रात्रि 2 चोरियां कैलारस में MS रोड पर हुई, एक नगर पालिका के पास में, दूसरी MS रोड पर। एक गौरी शंकर जी के यहाँ, गुप्ता जी के यहाँ, और दूसरी चोरी दीनदयाल अग्रवाल जी के यहाँ। गौरी शंकर गुप्ता जी का कहना है कि हमारे यहाँ लगातार चौथी चोरी है ये, लेकिन पुलिस FIR तक नहीं करती है। आखिर पुलिस किन नाकामियों को छुपा रही है? क्योंकि इतनी चोरियां आपको लगातार अगर कैलारस में होती दिख रही है, तो कहां गया पुलिस का वो खुफिया मुखबरियों का रास्ता, या पुलिस रात के अंधेरे में गहरी नींद में सो जाती है? मैं मिलाने वाला हूं इन चोरियों की सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं CPM के सचिव, कैलारस सचिव राजेश गुप्ता जी से, जो हाल ही में मेरे साथ है, क्योंकि इन घटनाओं पर वो लगातार गए हैं। उन्होंने देखा है कि ये चोरियों का सिस्टम आखिर चल कैसे रहा है। बताइए गुप्ता जी, इससे पहले इतनी चोरियां कैलारस में नहीं हुआ करती थी, या पहले भी होती थी, या आज कुछ नया है? देखिए, ये समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं। सर्दियों के मौसम में चोरों की सक्रियता कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, और आज के जो हालात में लगातार चोरियां हो रही हैं, उन चोरियों की वजह से लोग दहशत में जीवन जी रहे हैं। हालात भयावह जैसी स्थिति है, कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति इस समय ठीक नहीं है। ये लगातार जो चोरियां आपने नाम लिए हैं, दीनदयाल जी से भी मैं मिलकर आया, गौरी शंकर जी से भी हमने मुलाकात की, अफसर खान के यहाँ पे भी हम लोग गए। वो सब लोग पीड़ित हैं, और अभी तक उनका कहना यह है कि उन्होंने आवेदन थाने में ले लिए हैं, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। ये चिंतनीय विषय है। चोरों ने घटना घटित की, एक अलग बात है, लेकिन पुलिस के द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है, इससे ये साबित होता है कि ये प्रदेश सरकार पूरी तरह अपराधियों के हवाले हो गई है। ऐसा लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है, भाजपा की सरकार, ये अपराधियों की संरक्षण दाता बन गई है। ऐसी स्थिति में लोग अपने आप को डरा सा और सहमा सा महसूस कर रहे हैं, बल्कि वो ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं कि इसी जनता ने चुनकर भाजपा को भेजा है सत्ता के अंदर, लेकिन आज हालात ये हैं कि वो अपनी चोरी की FIR तक थाने में दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे हालात में लोग डरे हुए हैं। तो ये जो FIR दर्ज नहीं हुई, उससे कहीं ना कहीं पुलिस पर जो प्रश्न चिन्ह उठता है, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए FIR दर्ज नहीं करते, या फिर कहीं तस्दीक करने के मामलों में वो FIR दर्ज नहीं करते? क्या कारण है ऐसे? देखिए, ये सवाल वैसे TI साहब से किया जाना चाहिए कि नगर के जो हालात हैं, उन हालातों में आप FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब वो ज़्यादा ठीक से दे सकते हैं। लेकिन ये अक्सर कर देखा गया है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कि अकेले कैलारस थाने में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये हालात बने हुए हैं कि राजनीतिक जो दबाव है सत्ता का, वो बहुत भारी है पुलिस प्रशासन पर, राजस्व विभाग पर। स्थिति है कि कहीं न कहीं से इन सभी विभागों को, इन सभी संस्थाओं को राजनीतिक तौर पर संचालित किया जा रहा है। ये हालात पूरे प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। इसलिए ये कहना भी संभव है कि भारतीय जनता पार्टी खुद इन थानों को, इन संस्थाओं को संचालित कर रही है, तो हो सकता है कि भाजपा का कोई रुचि इसमें हो।
चलिए, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर चल रहे हैं ये थाने? कैलारस में लगातार हो रही चोरियों को छुपाने के लिए एफआईआर नहीं होती, या फिर ये जो चोरियां हो रही हैं कहीं ना कहीं हिस्सेदारी इनके पास भी जाती है? ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन क्या इन चोरियों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या ये चोरियां ट्रेस होंगी? क्या इन चोरियों पर जल्द से जल्द इन लोगों को न्याय मिलेगा? क्योंकि सोचिए, अभी गौरी शंकर गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि मेरे यहाँ लगातार 4 चोरियां हुई और एक भी चोरी की एफआईआर नहीं। ये कितनी बड़ी बात है कि वो 4 चोरियों के बारे में बता रहे हैं और उनके यहाँ एफआईआर तक नहीं हो रही है। और एक और बड़ी बात यह है कि इनकी जो दुकान है वो एमएस रोड से है, जहां पुलिस का पहरा हरदम रहता है, रात हो या दिन इनका गश्त रहता है। तो क्या गश्त के समय ये सिस्टम रात के अंधेरे में खामोश होकर सोता है? उसका खामियाजा यहाँ की रहने वाली पब्लिक भुगत रही है। अब ये जो नेता हैं सत्ता पक्ष के, वो खामोश क्यों हैं? क्या इन हिस्सेदारी इनके पास भी जाती है? क्योंकि जिन लोगों की चोरियां हुई हैं उनके घर जाके पूछिए कि उनकी स्थिति कैसी है। इस महंगाई के दौर में अगर किसी के यहाँ से 1 लाख रुपए तक चला जाता है तो 1 साल में कमा नहीं पाता। ऐसी स्थिति में इन चोरियों का खामियाजा कौन भुगतेगा? आखिर सवाल सिस्टम से उठते हैं। अब सिस्टम जवाबदेही है क्यों? अगर इन पर कार्रवाई करे और चोरों को पकड़कर जेल अगर भेजा जाए तो शायद ये चोरियां कुछ कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कैलारस में चल कुछ अलग रहा है। कल की एक बहुत बड़ी घटना मैं आपको आज छोटे से टॉपिक पे बता रहा हूं और कल मैं उसको बड़े पैमाने पर आपको दिखाऊंगा ऑन वीडियो कि कल भी एक छोटी सी बहन को, दूध की बहन को 1 घंटे तक 2 कांस्टेबलों ने रखा और पूछताछ की, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उसको इस कोने से लेकर उस कोने में अलग अलग जाके 1 घंटे तक सेटिंग बना रहे हैं और मामला जब पता लगा तो थाने में कोई उसका सुराग नहीं, ना उसके नाम से कोई चालाना हुआ है और फूड विभाग को भी इसकी कोई सूचना नहीं है। ये भी आप कल देखेंगे। आखिर क्या पुलिस ये अवैध वसूली में लगी है? ये हम ऑन वीडियो दिखाएंगे आपको, या फिर इन चोरियों को पकड़ने पर पुलिस का ध्यान नहीं है? बने रहिए और देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और अपना कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज मध्य प्रदेश।